हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू एकेडमी। तो आज इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ये काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है और ये बहुत ही इजी टॉपिक है। इसका एक चैप्टर है आपकी बुक में ट्रायल बैलेंस के नाम से, जो कि बनाया जाता है लेजर के बाद। जो भी लेजर का बैलेंस होता है हम उसे डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस में कैटेगराइज करते हैं और उसके बाद हमें ये बैलेंस करनी होती है। उससे में हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले प्रीवियस वीडियोस देखिए, जिसमें मैंने जर्नल एंट्रीज़ बनाना सिखाया है, अकाउंटिंग इक्वेशन कराया है, देन लेजर बनाना भी सिखाया है, जिसमें मैंने फिगर को बैलेंस करना भी बताया था। तो अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रायल बैलेंस में। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक ट्रायल बैलेंस। तो सबसे पहले हम यही समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, डेफिनेशन देखें अगर बुक की। आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग दैम, ए स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेज। आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स यानी सबसे पहले हमने ट्रांजेक्शन्स की क्या करी थी, जर्नल एंट्रीज़। जर्नल एंट्रीज़ के ट्रांजेक्शन करने के बाद हमने उसे कहाँ पोस्ट किया था, लेजर में, जहाँ पे हमने अकाउंट्स बनाए थे। ओके, देन हमने क्या किया था, बैलेंस करे थे फिगर, उसमें से डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस निकाला था। देन जो हम स्टेटमेंट शो करते हैं डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को दिखाने के लिए, उसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रायल बैलेंस। ओके, तो ये ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ये क्या है, स्टेटमेंट है, जिसमें हम डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस को कैटेगराइज करते हैं। डेबिट वाले एक तरफ एंड क्रेडिट वाले दूसरी साइड, एंड दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर टोटल सेम नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ एरर हमने लेजर पोस्टिंग में करी है, या फिर हमने कुछ ना कुछ एरर कहाँ पर करी है, जर्नल एंट्रीज़ में। तो वहाँ से हमें सबसे पहले उसे रेक्टिफाई करना होता है, देन हमारा बैलेंस इक्वल आता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं इसे बनाते कैसे हैं। इसे बनाने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है, डेट शुड बी रिटन ऑन द टॉप। अभी मैं आपको फॉर्मेट दिखाऊंगा तो ये वाला क्लियर हो जाएगा उससे टॉपिक। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम, मैं एक रफ स्टेटमेंट बना देता हूँ ट्रायल बैलेंस की। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के लिए हम लिखते हैं हेडिंग, दैट इज़ ट्रायल बैलेंस एज ऑन। ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाई जाती है, इसलिए एज ऑन, एंड जो भी डेट दी हो क्वेश्चन में वो यहाँ पे लिखनी है। देन हेड्स ऑफ अकाउंट, यहाँ पर पर्टिकुलर्स नहीं आते, यहाँ पे आते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट। देन LF, देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ओके, ये मैंने अभी आपको रफली बता दिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पूरा फॉर्मेट के साथ क्वेश्चन करेंगे। LF, अब ये हेड्स ऑफ अकाउंट क्या है, हेड्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखता है, ये वही है, पर्टिकुलर्स को ही हम कहते हैं हेड्स ऑफ अकाउंट। इसमें हम अकाउंट्स के नेम लिखते हैं, जो जो हमने लेजर में अकाउंट्स बनाए थे हम उसके यहाँ पर नेम लिखते हैं। जैसे कैश अकाउंट बनाया था, ओके, परचेजेस अकाउंट बनाए थे, कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो यहाँ पर हमें उसे लिखना होता है, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट। ओके, एंड जो उनका बैलेंस होता है, जो डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड उनका अमाउंट लिखना है, क्रेडिट बैलेंस है तो उनका अमाउंट कहाँ लिखना है, क्रेडिट साइड। ओके, तो ये हमारा एक फॉर्मेट था। अब इसको सबसे पहले इसे करने से पहले एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली है टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। जब भी हम अपनी कंपनीज़ के फाइनल अकाउंट बनाएंगे आगे, जिसमें कि हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो वो जो फाइनल अकाउंट बनते हैं वो हमारे ट्रायल बैलेंस से ही बनते हैं। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाना होता है हमें। क्वेश्चन में अगर ट्रायल बैलेंस गिवन है तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। ओके, तो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, टू हेल्प प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स एंड इट इज़ ए समरी ऑफ ईच अकाउंट। ये हर अकाउंट की समरी है, यानी हमने कैश अकाउंट बनाया था लेजर में तो ये उसकी समरी है कि उसका बैलेंस कितना आया, डेबिट बैलेंस आया है, क्रेडिट बैलेंस आया है। ओके, और टू हेल्प इन एलोकेटिंग एरर्स, यानी ये हेल्प करता है एरर को फाइंड करने में। अगर ये ट्रायल बैलेंस का हम
टोटल करें यहाँ पर, अगर ये टोटल सेम नहीं आता, डेबिट का टोटल कुछ और आ रहा है, क्रेडिट का टोटल कुछ और आ रहा है, हमें लिखना कौन सा होता है टोटल, जो टोटल सबसे ज़्यादा होता है। मान लीजिए यहाँ डेबिट साइड का टोटल सबसे ज़्यादा है 10 लाख एंड 10 लाख, और यहाँ पर सिर्फ 6 लैक्स हैं। अब क्या होगा, 4 लैक्स की यहाँ पे शॉर्टेज है, तो इसका मतलब क्या है, हमने कोई एरर किया है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि हमने कोई एरर लेजर में या फिर जर्नल में की है। ओके, तो इसका एक तरीके से बेनिफिट क्या हो गया, टू हेल्प इन एलोकेटिंग एरर्स, यानी इसने हमें एरर बता दी कि कहाँ पर एरर है। अगर ये सच में क्वेश्चन में हमारे साथ हो जाए, मान लीजिए आपका एरर अभी पता नहीं चल रहा हमें कि कहाँ हमने एरर करी, टाइम की शॉर्टेज है, हमें ये रिपोर्ट्स आगे देनी है अपने इन्वेस्टर्स को। ओके, तो हमें करना क्या होता है, इसे हम एक नए अकाउंट में डाल देते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने 6 लाख आ रहा था, अभी भी 4 लाख की शॉर्टेज है, बट हमें ये एंट्रीज अभी तक मिली नहीं, इसे हम बाद के लिए छोड़ देते हैं एंड इसे डाल देते हैं हम सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट एक अकाउंट बनाया जाता है। ओके, ये एक सपोजिशन वाला ही अकाउंट है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये क्यों बनाया जाता है, जिससे कि हम इसे बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है तो हम इसे एडजस्ट नहीं कर पाए, रेक्टिफाई नहीं कर पाए, बट इन फ्यूचर जब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज नहीं होगी, देन हम इसे क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई के लिए एक आपका चैप्टर भी है इसमें आगे, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री करनी होती है हमें, जिससे सॉल्व हो जाता है, जहाँ से हमें एरर का पता चल जाता है। ओके, बट तब तक के लिए हमें इसे कहाँ लिखना होता है, सस्पेंस अकाउंट में। अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो सस्पेंस अकाउंट में डेबिट साइड, अगर क्रेडिट में बैलेंस बच रहा है तो सस्पेंस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ओके, तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, सबसे पहले वो समझते हैं। डेट शुड बी रिटन ऑन द टॉप, टॉप पे डेट लिखी होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस के बाद। इन द फर्स्ट कॉलम द नेम ऑफ अकाउंट इज़ रिटन, जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट कॉलम में अकाउंट्स के नेम लिखने होते हैं। सेकंड कॉलम इज़ फॉर एलएफ, एलएफ मैंने आपको बताया था, एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो। ओके, देन थर्ड कॉलम डेबिट बैलेंसेस, फोर्थ कॉलम में हमें क्या लिखना होता है, थर्ड कॉलम में डेबिट बैलेंसेस, फोर्थ कॉलम में क्रेडिट बैलेंस। लास्ट इज हम दोनों का टोटल क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर बाय द वे टोटल सेम नहीं आ रहा तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने एरर करी है, और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए हमें रेक्टिफिकेशन करना होता है। बट अगर टाइम की शॉर्टेज है, हम उसे फ्यूचर में पीरियड में करेंगे, तो उसे हमें कहाँ डालना होता है, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में जितना भी अमाउंट बचा है। ओके, तो ये हमारा ट्रायल बैलेंस हो गया। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, छोटा सा ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन करने से पहले एक बात और, बेसिकली जो हमारी अकाउंट्स 11 की, उसमें 3 मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं। पहला है जर्नल, ओके, दूसरा है लेजर जो कि किससे बनाया जाता है, जर्नल से, एंड उसके बाद फाइनल अकाउंट। अब जो हम ये ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ये हम कब बनाते हैं, जर्नल हो गया, हमने ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर दिया, देन जर्नल के बाद हमने उसे लेजर में पोस्ट कर दिया। अब इस पोस्ट करने के बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ओके, यानी जो भी हमारे अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं उसे हम यहाँ लिखते हैं। मान लीजिए अकाउंट है हमारा कैश अकाउंट, यहाँ पे बैलेंस बच गया बाय बैलेंस CD। ओके, तो यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया, जिसे हम कहाँ लिखते हैं, ट्रायल बैलेंस में। ओके, ये कैश जो भी हमारा बैलेंस होता है। ओके, तो ये हम लिखते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में। देन इस ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें हम बनाते हैं ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट, जो कि हमारी बिजनेस की या फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, और जिससे हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी फर्म्स के साथ। ओके, तो चलिए इसका एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा टॉपिक है, इसे क्लियर करते हैं। इसका एक क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस विद द इंफॉर्मेशन कैपिटल कैश। ओके, ये आपको कुछ अकाउंट्स दिए हैं और उनका बैलेंस दिया गया है। इससे हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है। इससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं मॉडर्न एंड अपने ट्रेडिशनल अप्रोच, जो हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा था। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है मॉडर्न अप्रोच की एंड ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो सबसे पहले उसे देखिए, उसके बाद ये टॉपिक समझ आएगा। ट्रेडिशनल अकाउंट में हमने 3 अकाउंट पढ़े थे, रियल,
नॉमिनल एंड पर्सनल। मॉडर्न अप्रोच में हमारे कौन कौन से अकाउंट थे? एसेट, एक्सपेंस, रेवेन्यू, लाइबिलिटी, ओके, एंड एसेट। तो ये हमारे 5 अकाउंट थे। उसके बाद हमने पढ़े थे, अब जब हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाना है तो इसका हम पता कैसे करेंगे कि ये इसका डेबिट बैलेंस है। जैसे हमें कैपिटल का बैलेंस दिया गया है 2 लाख रुपीज़, अब हमें कैसे पता चलेगा ये क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है? कैपिटल अकाउंट कहाँ पर पढ़ा था हमने? मॉडर्न अप्रोच में कैपिटल अकाउंट क्या होता है? जब भी कैपिटल बढ़ेगी क्या होता है? क्रेडिट। तो इसका बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। ओके, तो जब भी 90% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन में हमें जो बैलेंस दिया गया होता है वो उसके नेचर का ही दिया होता है अकाउंट के। जैसे कि कैपिटल अकाउंट का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, तो बैलेंस भी हमेशा क्रेडिट का दिया होगा। अगर बाय द वे डेबिट का बैलेंस होगा तो कैपिटल के आगे ब्रैकेट में डेबिट हमें गिवन होगा। ओके, बट अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं गिवन है, तो जो इसका नेचर है हम उसी हिसाब से इसे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि कैपिटल है, कैपिटल का नेचर क्या है? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। तो सबसे पहले हम हेड ऑफ अकाउंट में कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। ओके, ये हमने लिख दिया कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस कहाँ आएगा? एक क्रेडिट साइड, 2 लाख रुपीज़। सेम कुछ नहीं करना, इजी है, यहाँ से उठा के हमें अपने फॉर्मेट में लिखना है। कैपिटल अकाउंट डन। देन कैश। कैश क्या होता है? एसेट। जब भी एसेट बढ़ेगा क्या करते हैं हम? डेबिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच। अब डेबिट करना है तो डेबिट बैलेंस कहाँ है? दिस वन इज डेबिट बैलेंस। ओके, देन क्रेडिटर। क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटी बढ़ेंगी तो वो भी क्रेडिट होंगी। क्रेडिटर्स अकाउंट ₹1 लाख रुपीज़। देन उसके बाद हमारी सेल्स अकाउंट। सेल्स किसका पार्ट है? रेवेन्यू का पार्ट है, इनकम है। जब भी इनकम बढ़ेगी क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड हम लिख देंगे अमाउंट ₹3 लाख। अब स्टॉक क्या है? स्टॉक हमारा एसेट होता है। ओके, जब भी एसेट बढ़ेगा क्या करते हैं हम? डेबिट। तो स्टॉक को हम कर देंगे डेबिट। स्टॉक अकाउंट। अब डेबिट साइड बैलेंस लिखेंगे ₹70,000। देन डेटर्स। डेटर्स भी हमारे एसेट होते हैं, डेटर्स एसेट होते हैं, ₹3 लाख। देन बैंक लोन। बैंक से हमने लोन लिया, ये क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, ₹15 लाख। ओके, देन परचेजेस। अब परचेजेस अकाउंट। परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो परचेजेस का नेचर क्या हो गया? डेबिट, 2 लाख रुपीज़। अब सारी ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड कर दी। अब इससे क्लोज कैसे करते हैं? सिंपल, जैसे हम लेजर को क्लोज करते थे वैसे ही क्लोज करना है। दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का टोटल करें अगर हम, तो ये आ रहा है 180 प्लस 70,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख। ये हमारा टोटल आ रहा है 7,50,000। सेम हमारा टोटल क्या आ रहा है? 7,50,000। तो ये हमारा क्या हो गया? सेम आ रहा है टोटल। सेम आ रहा है टोटल यानी हमारी कोई भी रेक्टिफिकेशन इसमें नहीं है, हमारा कोई भी एरर नहीं है। देन अगर बाय द वे मान लीजिए डेबिट साइड अगर हमें दे दिया होता कि डेबिट साइड हमारा बैलेंस बच रहा होता कुछ, तो उसे हम कहाँ लिखते थे? सस्पेंस अकाउंट में, जैसा मैंने आपको अभी बताया था। ओके, तो बेसिकली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें मॉडर्न अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच आना है। कुछ भी एक चीज़ हमें सीखनी है। बेसिकली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में हम क्या करते थे? हमारे 5 अकाउंट होते थे, एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, ओके, एक्सपेंस या फिर लॉस अकाउंट भी कह सकते हैं, रेवेन्यू या फिर गेन। ये 5 अकाउंट होते थे। ओके, जब भी एसेट बढ़ता था डेबिट, लाइबिलिटी बढ़ती थी क्रेडिट, कैपिटल बढ़ती थी क्रेडिट,
रेवेन्यू बढ़ता था, क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ता था, डेबिट, ओके, एंड वाइस वर्सा। देन अब ये हो गया। अब इसके बाद हमें क्या पता चल जाता है, इनका अकाउंट्स का नेचर पता चल जाता है। अगर एसेट है तो उसे डेबिट करना है, लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करना है। अगर कोई कैपिटल दिया है, अगर कैपिटल वो डेबिट बैलेंस दिया गया है तो उसके आगे क्लियरली हमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि दिस इज़ डेबिट बैलेंस, तो हमें कहाँ लिख देना है उसे, डेबिट साइड में। बट जो कैपिटल का रियल जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है हमेशा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहा गया है तो वो उसके नेचर के हिसाब से लिखा जाएगा, एंड अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई कर ही दिया है तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना है। डेबिट बैलेंसेस हमारे कौन कौन से होते हैं एक बार मैं बता देता हूँ। डेबिट बैलेंसेस एंड क्रेडिट बैलेंसेस। दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सबसे पहले डेबिट बैलेंस में एसेट्स आते हैं, ड्राइंग्स आती है, ओके, एसेट्स हो गए हमारे, ड्राइंग्स हो गए, एक्सपेंस हो गए, लॉस हो गए, ये सब क्या है हमारे डेबिट बैलेंसेस हैं। जितने भी एसेट्स होंगे, ड्राइंग्स होंगी, एक्सपेंस होंगी, लॉसेस होंगी, ये सब किस में आएगी, डेबिट बैलेंस में। क्रेडिट बैलेंस में आती हैं लाइबिलिटीज़, कैपिटल, क्रेडिटर्स, जितने भी क्रेडिटर्स होंगे, राम, श्याम, मोहन, इनकम एंड गेंस, ये सब किस में जाएंगे, क्रेडिट बैलेंस के अंडर, ओके। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस, जिसमें अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंस एंड लॉसेस हमें क्या करने होते हैं, डेबिट करने होते हैं, और उसे कहाँ शो करना होता है, डेबिट साइड में। सेम अकाउंट्स ऑफ इनकम एंड गेंस कहाँ लिखने होते हैं, क्रेडिट साइड में, ओके, और इनका नेचर क्या होता है, क्रेडिट नेचर, ओके। और स्टॉक क्या होता है हमारा, ये भी एसेट होता है। तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। एक बार हम इसे फिर से रिव्यू कर लेते हैं। मीनिंग क्या है ट्रायल बैलेंस का, आफ्टर पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन्स इन द अकाउंट्स एंड बैलेंसिंग दैम। जब भी जर्नल एंड लेजर करने के बाद हम अपने सेपरेट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड को मेंटेन करते हैं, उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी हम बैलेंस को ट्राई कर रहे हैं, बैलेंस करना है हमें अपने अकाउंट्स को, उसको ट्राई कर रहे हैं। अगर वो बैलेंस हो गए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, हमारे जर्नल्स बिल्कुल सही हैं। अगर बाय द वे बैलेंस नहीं हो रहा अगर किसी वजह से, तो उसे हमें कहाँ डालना है, सस्पेंस अकाउंट में। सस्पेंस अकाउंट में कब डालना है हमें, जब हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होती है, हमारे पास यानी फर्म के पास, ओके। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप सारे जर्नल्स एंट्री चेक करें, सारे लेजर्स चेक कर सकते हैं, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं, ओके। देन हमें इसका फॉर्मेट देखना था। ट्रायल बैलेंस हमें एक गिवन डेट पे बनाना होता है, ओके। ट्रायल बैलेंस में हम कहाँ के बैलेंस लिखते हैं, अपने लेजर के बैलेंस। जैसे हमने कैश का लेजर बनाया था तो उसमें जो बैलेंस आया वो वाला बैलेंस, परचेज़ अकाउंट बनाया था उसमें जो बैलेंस आया वो परचेज़ अकाउंट के नाम से, सेल अकाउंट के नाम से सेल का बैलेंस, यानी जितने भी हमने अकाउंट बनाए थे उनके हमें अकाउंट के बैलेंसेस लिखने हैं। या तो डेबिट बैलेंस होगा वो, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा, ओके। तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आगे के टॉपिक्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।